2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक सबसे ज्यादा एक ही मुद्दा छाया हुआ है, एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने का, जिसको लेकर शहीद स्मारक पर पिछले 4 महीने से लगातार धरना चल रहा है। 4 साल से पीड़ित युवा लगातार संघर्ष कर रहे हैं। कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, बस फैसले का इंतजार है कि आखिर कोर्ट का क्या फैसला आता है। ऐसे में तमाम एसआई भर्ती के पीड़ित युवा जो लाखों युवा हैं, उनकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि आखिर कोर्ट क्या फैसला लेता है। लेकिन ऐतिहासिक फैसला आने की संभावना है। जिस तरीके से इसमें घोटाला हुआ, जिस तरीके से पेपर लीक हुए, जिस तरीके से डमी कैंडिडेट बिठाए गए और जिस तरीके से आरपीएससी के लोग इसमें शामिल थे, बाबूलाल कटारा, रामूराम रायका और उनके रिश्तेदार और ड्राइवर तक और नौकर तक पेपर पढ़ करके नौकरी लग गई। अशोक गहलोत का पीएसओ इसमें शामिल था, वो पकड़ा गया। और अब बीजेपी की सरकार है जो विपक्ष में बड़े बड़े दावे करती थी कि युवाओं के साथ न्याय होगा, लेकिन अब युवा अभी भी संघर्ष कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है। हमारे साथ मौजूद है विकास बिधूड़ी, जो कि लगातार यहाँ पर पिछले 4 महीने से धरने पर डटे हुए हैं। एसआई भर्ती के पीड़ित अभ्यर्थी और लगातार युवाओं की आवाज उठा रहे हैं। विकास जी, लगातार 4 महीने हो गए हैं धरने को, कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, अब फैसला आने की संभावना है, लेकिन इसी बीच आपका संघर्ष जो है वो लगातार चलता जा रहा है। लेकिन अभी तक क्या फैसला आएगा वो तो कोर्ट पर निर्भर करता है। लेकिन अब आपकी जो लड़ाई है वो किस तरीके से लगातार 4 महीने से चल रही है और अब क्या कुछ होने वाला है? देखिए सर, एक लंबा अरसा बीत गया हमें, 4 साल सड़कों पर और 4 महीने से अधिक का समय, 125 दिन आज इस शहीद स्मारक पर हो गए। हम भी सुबह शाम दिन रात यही बाट देख रहे हैं कि माननीय न्यायालय कब फैसला सुनाएगा, क्योंकि सरकारों ने तो अपने हाथ खींच लिए। तो कहीं ना कहीं हमने अपनी लड़ाई को हारा नहीं, हम टूट गए भले अंदर से, लेकिन हमारे हौसले को हमने जिंदा रखा कि कहीं ना कहीं अंतिम समय तक हम इस मामले में लड़ेंगे, चाहे हमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े तो भी पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और जैसा कि साल भर कोर्ट में सुनवाई चली, 39 बड़ी हियरिंग हुई और उसके बाद जज साहब ने ऐतिहासिक तौर पर फैसले को रिजर्व किया और हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर अब फैसला सुनाने वाले हैं जज साहब। ऐतिहासिक तौर पर यह फैसला होगा और पूरे प्रदेश का नौजवान, पूरे प्रदेश का आम नागरिक इस फैसले पर टकटकी लगाकर देख रहा है कि वास्तव में ऐसा ही भर्ती जो महा घोटाला था, जिसमें कटारा रायका, कटारा का ड्राइवर, गहलोत का पीएसओ के साथ दूध बेचने वाला, तमाम लोग, यहाँ तक कि हरियाणा गैंग, तस्कर, ट्रक ड्राइवर, माफिया, जितने भी लोग थे, उन लोगों ने इस पेपर को लीक करने का काम किया, बड़े स्तर पर इस पेपर की सौदेबाजी की। तो अब सब लोगों को यही इंतजार है कि आखिर ऐसा ही भर्ती में न्याय हो पाएगा, क्योंकि सरकारें बदलती है लेकिन न्याय किसी के साथ नहीं करती। आज 125वां दिन है, यहाँ पर बैठे हुए हैं सीएचए के साथी सामने धरना दे रहे हैं। इनका भी यही मुद्दा था, गहलोत सरकार के समय, कोविड के समय कोरोना योद्धा बनकर इन्होंने काम किया, लेकिन आज न्याय मांग रहे हैं। 125 दिन से हम न्याय मांग रहे हैं, लेकिन कोई न्याय के लिए कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि अन्याय और अत्याचार के खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलता तो उसे दबाने का काम किया जाता है। 4 साल खूब जबरदस्त लड़ाई लड़ी हमने और आज बड़ा दुख होता है कि 125 दिन से कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई सरकार का मंत्री हमारे बीच नहीं आया, कोई प्रशासन का नुमाइंदा हमारे बीच नहीं आया। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जज साहब बेरोजगारों के पक्ष में और अन्याय के खिलाफ वास्तविक तौर पर सही न्याय करेंगे और निश्चित रूप से बेरोजगार युवाओं की जीत होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार विपक्ष, जब बीजेपी विपक्ष में थी, किरोड़ीलाल मीणा ने संघर्ष किया, लगातार राजस्थान के युवाओं ने संघर्ष किया, अब हनुमान बेनीवाल इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल चूंकि अपने क्षेत्र में भी लगातार जाना पड़ता है, वहां भी जा रहे हैं, तो धरने को किस तरीके से अब आगे बढ़ाया जाएगा? दिल्ली कूच करने की भी तैयारी चल रही है, जो कि कोर्ट के फैसले का इंतजार है, लेकिन आगे इस धरने का क्या कुछ रहने वाला है? क्या आप दिल्ली का रुख करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे अगर पक्ष में फैसला नहीं रहता है तो? देखिए सर, बिल्कुल निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे और अगर माननीय न्यायालय का फैसला हमारे खिलाफ आता है, हाईकोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ आता है, तो निश्चित तौर पर दिल्ली कूच की तैयारी अगले दिन से शुरू हो जाएगी। और वो कूच आरएलपी के सुप्रीमो, नागौर के सांसद और एकमात्र लड़ाका सांसद जो सड़कों पे, धरातल पे लड़ रहा है, सड़क से सदन तक किसी की आवाज बनकर बेरोजगारों के लिए लड़ रहा है, चाहे मनोहर थाना क्षेत्र की घटना हो, चाहे जोजड़ी नदी का मामला हो, चाहे राकेश बिश्नोई का हत्याकांड हो, तमाम प्रकरण के लिए अगर कोई सड़क से संसद तक लड़ रहा है तो सांसद हनुमान बेनीवाल है। और उन्हीं के नेतृत्व में आने वाले समय में अगर फैसला हमारे खिलाफ आता है तो निश्चित तौर पर दिल्ली कूच की तैयारी पूरी रहेगी, क्योंकि हमने अभी हार नहीं स्वीकारी है, हमारी दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है साहब। अगर
युवाओं के पक्ष में फैसला नहीं होता है तो दिल्ली कूच की पूरी तैयारी है, क्योंकि हनुमान बेनीवाल पहले ही कह चुके हैं कि हम दिल्ली कूच करेंगे और दिल्ली सरकार की नाक में दम करेंगे। क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी ने बड़े बड़े दावे किए थे कि एसआई भर्ती में ये करेंगे, वो करेंगे, आरपीएससी में ये होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि हाईकोर्ट का जो फैसला है वो क्या रहता है। लेकिन उम्मीद इस बात की है कि इसमें ऐतिहासिक फैसला होगा। जिस तरीके से सरकार का जो पक्ष था वो कमजोर पक्ष था, और जिस तरीके से सरकार ने बयान बदले, अपनी एसआईटी की बार बार रिपोर्टें बदली, एसओजी का जो बयान था उसमें यह कहा गया कि 35 दिन पहले पेपर लीक हुआ है। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर आने वाले समय में इस भर्ती का क्या भविष्य रहने वाला है। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।